हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डिम्पल और स्वागत है आपका अपने चैनल डिम्पल स्टडी पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए वीकली करंट अफेयर्स क्वेश्चंस लेकर आई हूं। तो 18 से 24 तारीख के बीच के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उनके बारे में आज हम रिवीजन करेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसी 10 वर्ष का यूएई गोल्डन वीजा मिला है। तो इसके ऑप्शन है ए सलमान खान, बी शाहरुख खान, सी अक्षय कुमार और डी सानिया मिर्जा। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी सानिया मिर्जा। ओके फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो का जो टारगेट है वो है 500 लाइक। तो जो भी यह वीडियो देख रहे हैं वो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में दुनिया का नंबर 2 स्मार्टफोन निर्माता कौन बना है? तो इसके ऑप्शन है ए एप्पल, बी नोकिया, सी शियाओमी और डी सैमसंग। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी शियाओमी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में एआई आधारित शिकायत विश्लेषण ऐप सीपी ग्राम्स किसने लॉन्च किया है? तो इसके ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी राजनाथ सिंह और डी नितिन गडकरी। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी राजनाथ सिंह। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हाल ही में किस राज्य के कछार जिले में स्कॉच अवार्ड जीता है? तो इसके ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी असम, सी अरुणाचल प्रदेश और डी पंजाब। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी असम। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक का चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे किसने लॉन्च किया है? तो इसके ऑप्शन हैं ए आर रहमान ने, बी सोनू निगम ने, सी श्रेया घोषाल ने और डी अरिजीत सिंह ने। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए आर रहमान ने। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में सुरेखा सीकरी का निधन हुआ है, वह कौन थी? तो इसके ऑप्शन है ए लेखक थी, बी गायकार, सी चित्रकार और डी अभिनेत्री। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी कि वो अभिनेत्री थी। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस देश ने चीन के जिंगयांग से उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसके ऑप्शन है ए भारत, बी जापान, सी अमेरिका और डी पाकिस्तान। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 8, विकास इंजन किस संगठन से संबंधित है? तो इसके ऑप्शन है ए एयर इंडिया, बी इसरो, सी डीआरडीओ और डी इंडियन रेलवे। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी इसरो। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में आरबीआई ने नए ग्राहकों को जोड़ने के लिए किस पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसके ऑप्शन है ए मास्टर कार्ड, बी एशिया वीज़ा, सी रूपी कार्ड और डी पेपल। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए मास्टर कार्ड। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस राज्य ने विश्व बैंक की मदद से साल्ट कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसके ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश और डी केरल। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में कहाँ दुनिया के सबसे बड़े तैरते सौर फार्म का अनावरण किया है? तो इसके ऑप्शन है ए सिंगापुर, बी जापान, सी जर्मनी और डी रूस। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में वियतनाम ने भारत में अपना पहला मानद महावाणिज्य दूत किस राज्य में नियुक्त किया है? तो इसके ऑप्शन है ए बिहार, बी गुजरात, सी कर्नाटक और डी महाराष्ट्र। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में 14 वनडे शतक बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो इसके ऑप्शन है ए विराट कोहली, बी स्टीव स्मिथ, सी एरन फिंच और डी बाबर आजम। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी बाबर आजम। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी श्रम विभाग की सॉलिसिटर नियुक्त किया है? तो इसके ऑप्शन है ए सीमा नंदा, बी मीरा कुमारी, सी कावेरी सिंह और डी दीपांशी दत्ता। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए सीमा नंदा। विश्व सर्प दिवस यानी कि वर्ल्ड स्नैक डे कब मनाया गया है? तो इसके ऑप्शन है ए 16 जुलाई को, बी 20 जुलाई को और सी 25 जुलाई को और डी 26 जुलाई को। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए 16 जुलाई को। और आज के जो करंट अफेयर्स बनते हैं चलिए उनको डिस्कस करते हैं।
ये रहा पहला क्वेश्चन। हाल ही में सीरिया के किस राष्ट्रपति ने चौथी बार शपथ ली है? तो ऑप्शंस है बशर अल असद, बी मोहम्मद अशरफ गनी, सी दिल्मा रोसेफ और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए बशर अल असद। इन्होंने 95.1% से अधिक वोट हासिल करने के बाद सीरिया में चौथे 7 वर्ष के कार्यकाल के लिए शपथ ली है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में भारत की पहली पॉड टैक्सी कहाँ चलेगी? तो इसके ऑप्शन हैं ए जयपुर, बी नई दिल्ली, सी पुणे और डी नोएडा। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी नोएडा। तो नोएडा में भारत की पहली पॉड टैक्सी चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो इसके ऑप्शन है ए 17 जुलाई, बी 18 जुलाई, सी 19 जुलाई और डी 20 जुलाई। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी 18 जुलाई। तो 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला जी दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। इन्होंने रंगभेद का विरोध किया और इस वजह से संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनके जन्म दिवस को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रबंधन का कार्यभार किसने संभाला है? तो इसके ऑप्शन है ए रिलायंस, बी टाटा, सी अडानी ग्रुप और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी अडानी ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसानों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी किसने लॉन्च किया है? तो इसके ऑप्शन है ए राजनाथ सिंह, बी नरेंद्र सिंह तोमर, सी अमित शाह और डी नितिन गडकरी। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी नरेंद्र सिंह तोमर। तो नरेंद्र सिंह तोमर जो कि हाल ही में किसान एवं कल्याण मंत्री बने हैं, तो इन्होंने किसानों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में बीसीआईसी के साथ किस राज्य सरकार ने समझौता किया है? तो इसके ऑप्शन है ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी कर्नाटक और डी राजस्थान। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी कर्नाटक। तो बीसीआईसी की फुल फॉर्म है बेंगलोर चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो इसने कर्नाटक की राज्य सरकार ने बीसीआईसी के साथ समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया? तो इसके ऑप्शन है ए 16 जुलाई, बी 17 जुलाई, सी 18 जुलाई और डी 20 जुलाई। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी 17 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में आईसीएआर ने अपना 13वीं स्थापना दिवस कब मनाया? तो इसके ऑप्शन है ए 13 जुलाई, बी 14 जुलाई, सी 15 जुलाई और डी 16 जुलाई। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी 16 जुलाई। तो आईसीएआर की फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च और इसकी स्थापना हुई है 1929 में। तो इन्होंने अभी अपना 13वीं स्थापना दिवस मनाया है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसानों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी किसने लॉन्च किया है? तो इसके ऑप्शन है ए बिंग, बी याहू, सी गूगल और डी फेसबुक। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी गूगल। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में खबरों में रहा 1999 का सैनारी नरसंहार किस राज्य में हुआ है? तो इसके ऑप्शन हैं ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए बिहार। तो बिहार में सेनारी गांव में 34 लोगों का नरसंहार कर दिया गया था। तो इस वजह से यह अभी हाल ही में चर्चा में बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में बोनालू उत्सव की शुरुआत कहाँ हुई है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए कर्नाटक, बी तेलंगाना, सी केरल और डी ओडिशा। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी तेलंगाना। तो बोनालू उत्सव जो है एक हिंदू त्यौहार है जिसमें देवी महाकाली की पूजा की जाती है और बोनालू तेलंगाना का वार्षिक त्यौहार है जो कि हैदराबाद, सिकंदराबाद और तेलंगाना के अलावा भारत के अन्य हिस्सों में भी मनाया जाता है। यह जो उत्सव है वह जुलाई और अगस्त में मनाया जाता है और इसे सभी देवी को धन्यवाद देने के लिए मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 68 बड़े टैंक वाले देश के सबसे बड़े एक्वेरियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसके ऑप्शन है ए अहमदाबाद, बी हैदराबाद, सी मुंबई और डी दिल्ली।
तो इसका जवाब है ऑप्शन ए अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में नौसेना अभ्यास एक्सरसाइज शील्ड कहाँ आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन है ए पुरी, बी कोलकाता, सी गोवा और डी मुंबई। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी मुंबई। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है? तो इसके ऑप्शन है ए मत्स्य संपदा योजना, बी राष्ट्रीय आयुष मिशन, सी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय आयुष मिशन। तो फ्रेंड्स, सरकार ने राष्ट्रीय आयुष मिशन को वर्ष 2026 तक जारी रखने का निर्णय किया है और इस योजना की कुल लागत है 4,603 करोड़ रुपए, जिसमें से 3,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार और बाकी की राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में हरेला लोक उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो इसके ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश और डी बिहार। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए उत्तराखंड। 20 जुलाई 2021 और आज के जो करंट अफेयर्स बनते हैं, चलिए उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने सबसे तेज इंटरनेट स्पीड का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इसके ऑप्शन है ए जापान, बी अमेरिका, सी चीन और डी कोरिया। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए जापान। तो फ्रेंड्स, जापान ने सबसे तेज इंटरनेट स्पीड का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और ये स्पीड है 319 टेराबिट्स प्रति सेकंड। और यह स्पीड इतनी ज़्यादा है कि आप करीब 57,000 फिल्में एक सेकंड में ही डाउनलोड कर सकते हैं। और इसकी टेस्टिंग जो है वह जापान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी ने की है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में वेब वर्कर्स ने किस राज्य सरकार के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी केरल, सी मध्य प्रदेश और डी कर्नाटक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य सरकार ने EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? तो इसके ऑप्शन है ए मिजोरम, बी आंध्र प्रदेश, सी तेलंगाना और डी पंजाब। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश की सरकार ने EWS यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वसीम जाफर को किस राज्य की क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो इसके ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी ओडिशा और डी कर्नाटक। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस कंपनी ने बिटकॉइन के लिए हार्डवेयर वॉलेट बनाने का निर्णय किया है? तो इसके ऑप्शन है ए स्क्वायर, बी अमेजॉन, सी फेसबुक और डी माइक्रोसॉफ्ट। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए स्क्वायर कंपनी ने। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में हरियाणा सरकार को किस शहर में सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति मिली है? तो इसके ऑप्शन है ए गाजियाबाद, बी कुरुक्षेत्र, सी सिकंदराबाद और डी गुरुग्राम। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में जम्मू रज्जू मार्ग परियोजना के एक खंड का उद्घाटन किसने किया है? तो इसके ऑप्शन है ए नितिन गडकरी, बी नरेंद्र मोदी, सी अमित शाह और डी मनोज सिन्हा। तो फ्रेंड्स, इसका जवाब होगा ऑप्शन डी मनोज सिन्हा। तो मनोज सिन्हा ने जम्मू रज्जू मार्ग परियोजना के एक खंड का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो इसके ऑप्शन है ए हरियाणा, बी पंजाब, सी राजस्थान और डी महाराष्ट्र। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी राजस्थान। तो फ्रेंड्स, इस योजना के तहत प्रदेश के हर किसान परिवार को बिजली के बिल पर 1,000 रुपये प्रति माह अनुदान सरकार की ओर से दिया जाएगा और यह अनुदान सीधे किसानों के बैंक के खाते में आएगा। इस योजना का लाभ इसी साल की मई से आई बिजली के बिलों पर लागू होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में मुख्य रूप से अफगानिस्तान के मुद्दे पर केंद्रित C5+1 बैठक का समापन कहाँ हुआ है? तो इसके ऑप्शन है ए रूस, बी फ्रांस, सी जर्मनी और डी उज्बेकिस्तान। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी उज्बेकिस्तान।
क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में सबसे ज्यादा उम्र में कप्तानी करने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसके ऑप्शन है ए विराट कोहली, बी रोहित शर्मा, सी शिखर धवन और डी जडेजा। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी शिखर धवन। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय का नाम बदलकर चेंज कर दिया गया है? तो इसके ऑप्शन है ए जम्मू कश्मीर, बी तेलंगाना, सी केरल और डी ओडिशा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। तो फ्रेंड्स, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख संयुक्त उच्च न्यायालय का नाम बदलकर अब जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन से लाए गए मोंग फ्रूट की खेती किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसके ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी हिमाचल प्रदेश, सी बिहार और डी उत्तराखंड। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में भारतीय नौसेना को किस देश से 2 बहुभूमिका वाले MH-60R हेलीकॉप्टर प्राप्त हुए हैं? तो इसके ऑप्शन है ए इजराइल, बी जापान, सी जर्मनी और डी USA। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी USA। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र कहाँ बनाया गया है? तो इसके ऑप्शन है ए हरिद्वार, बी वाराणसी, सी नागपुर और डी जयपुर। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी वाराणसी। तो फ्रेंड्स, इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है और इसे जापान के सहयोग से बनाया गया है। इस सेंटर में इंडो जापान कला और संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी और यह जो सेंटर है वह जापान और भारत की दोस्ती का एक बेमिसाल नमूना बना है। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में व्हाइट टेल स्वच्छ ऊर्जा परियोजना किस देश में स्थापित की जाएगी? तो इसके ऑप्शन है ए यूके, बी USA, सी स्विट्जरलैंड और डी न्यूजीलैंड। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए यूके। तारीख है 21 जुलाई 2021 और आज के जो करंट अफेयर्स बनते हैं चलिए उनके बारे में जानते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन, हाल ही में HCL टेक ने किसे अपना निदेशक नियुक्त किया है? तो इसके ऑप्शन है ए शिवनादर, बी वनिता नारायण, सी दीपक कपूर और डी शिखर मल्होत्रा। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी वनिता नारायण। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? तो इसके ऑप्शन है ए लुइस हैमिल्टन, बी सेबेस्टियन वेटल, सी फर्नांडो अलोंसो और डी डैनियल रिकार्डो। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए लुइस हैमिल्टन। तो फ्रेंड्स, हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य का हाई कोर्ट यूट्यूब पर लाइव कार्यवाही प्रसारित करने वाला देश का पहला कोर्ट बन गया है? तो इसके ऑप्शन है ए राजस्थान, बी गुजरात, सी ओडिशा और डी हैदराबाद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी गुजरात। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य में सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रम कन्नड़ भाषा में पढ़ाए जाएंगे? तो इसके ऑप्शन है ए केरल, बी मिजोरम, सी पश्चिम बंगाल और डी कर्नाटक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत और किस देश के बीच में एक नई ट्रेन सेवा का सफल परीक्षण किया गया है? तो इसके ऑप्शन है ए बांग्लादेश, बी चीन, सी नेपाल और डी भूटान। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी नेपाल। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने MBBS इंटर्न का मानदेय 7,500 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो इसके ऑप्शन है ए 14,000, बी 16,000, सी 17,000 और डी 19,000। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 17,000। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसे मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया जाएगा? तो इसके ऑप्शन है ए शिवाजी बनर्जी, बी प्रसून बनर्जी, सी केशव दत्त और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए शिवाजी बनर्जी। तो फ्रेंड्स, हाल ही में शिवाजी बनर्जी को मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसके ऑप्शन है ए उर्जित पटेल, बी विमल जालान, सी बलदेव सिंह और डी RC भार्गव। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी विमल जालान। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में
किस बैंक ने NABAD के साथ समझौता किया है? तो ऑप्शंस है ए HDFC, बी SBI, सी एक्सिस बैंक और डी बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी बैंक ऑफ महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के हज में भाग लेने वाली महिलाओं के लिए पुरुष अभिभावक की आवश्यकता को समाप्त किया गया है? तो इसके ऑप्शन है ए सऊदी अरब, बी इराक, सी तुर्की और डी अफगानिस्तान। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में IT मंत्रालय ने उमंग ऐप में मैप सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसके ऑप्शन है ए गूगल मैप, बी एप्पल मैप, सी बिंग मैप और डी मैप माई इंडिया। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी मैप माई इंडिया। क्वेश्चन नंबर 12, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की 2022 का दूसरा संस्करण किस राज्य में आयोजित होगा? तो इसके ऑप्शन है ए गुजरात, बी कर्नाटक, सी हरियाणा और डी दिल्ली। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में कौन सा राज्य है जो एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना शुरू करेगा? तो इसके ऑप्शन है ए हरियाणा, बी राजस्थान, सी पंजाब और डी महाराष्ट्र। तो आपका जवाब होगा ऑप्शन ए हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 14, किस सोशल मीडिया कंपनी ने अपने फ्लिट्स फीचर को बंद करने की घोषणा की है? तो इसके ऑप्शन है ए यूट्यूब, बी फेसबुक, सी ट्विटर और डी इंस्टाग्राम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ट्विटर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किन देशों के साथ एक वर्चुअल समुद्री अभ्यास TTX 2021 आयोजित किया है? तो इसके ऑप्शन है ए श्रीलंका और मालदीव, बी श्रीलंका और भारत, सी जापान और श्रीलंका और डी मालदीव और भारत। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए श्रीलंका और मालदीव। तारीख है 22 जुलाई 2021 और आज के जो करंट अफेयर्स हैं चलिए उनके बारे में जान लेते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन, किसानों को उनकी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करने की सुविधा के लिए कौन सा मंच शुरू किया गया है? तो इसके ऑप्शन है ए किसान आवाज, बी किसान सारथी, सी किसान विद्या और डी किसान ज्ञान। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी किसान सारथी। क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य ने दहेज निषेध नियमों में संशोधन किया है? तो इसके ऑप्शन है ए गुजरात, बी कर्नाटक, सी केरल और डी हरियाणा। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी केरल। तो फ्रेंड्स, केरल ने दहेज निषेध नियमों में भी संशोधन किया है। क्वेश्चन नंबर 3, डोप टेस्ट में फेल होने के बाद किस पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो इसके ऑप्शन है ए अंशुला राव, बी सीमा रानी, सी अंसा देवी और डी गरिमा मलिक। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए अंशुला राव। तो यह एक महिला क्रिकेटर है। और चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने अपने पहले छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर का निर्माण शुरू किया है? तो इसके ऑप्शन हैं ए USA, बी चीन, सी डेनमार्क और डी UK। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य देश का पहला राज्य होगा जो ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके शैक्षिक दस्तावेज जारी करेगा? तो इसके ऑप्शन हैं ए गुजरात, बी हरियाणा, सी महाराष्ट्र और डी मध्य प्रदेश। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में RBL बैंक ने क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए किसके साथ करार किया है? तो ऑप्शन है ए मास्टर कार्ड, बी मैस्ट्रो कार्ड, सी रुपे और डी वीज़ा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी वीज़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला टच स्क्रीन ग्रेन ATM किस शहर में स्थापित किया गया था? तो इसके ऑप्शन है ए देहरादून, बी गुरुग्राम, सी दिल्ली और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला चिकित्सक कौन थी? तो यह हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। तो इसके ऑप्शन है ए नेहा सिंह, बी मीरा बजाज, सी कादम्बिनी गांगुली और डी मेधा पटेल। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी कादम्बिनी गांगुली। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस किस तारीख को मनाया गया? इसके ऑप्शन है ए 15 जुलाई, बी 16 जुलाई, सी 17 जुलाई और डी 18 जुलाई। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी 17 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 10, बस्तर
असद ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो इसके ऑप्शन है ए इजराइल, बी सीरिया, सी तुर्की और डी अफगानिस्तान। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी सीरिया। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो ऑप्शन है ए मरिंदर सिंह, बी सनी देओल, सी नवजोत सिंह सिद्धू और डी प्रियंका गांधी। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी नवजोत सिंह सिद्धू। 12 क्वेश्चन नंबर, हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन है ए डिम्पल कपाड़िया, बी आलिया भट्ट, सी पायल कपाड़िया और डी कृति सनोन। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी पायल कपाड़िया। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसके ऑप्शन है ए कपिल देव, बी विराट कोहली, सी अजय जडेजा और डी मोहम्मद यूनुस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मोहम्मद यूनुस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस रिटेल ने जस्ट डायल में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी 3,497 करोड़ रुपए में खरीदी है? तो इसके ऑप्शन है ए 35%, बी 36%, सी 40.23% और डी 40.95%। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी 40.95%। हाल ही में अरुणा आसफ अली की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो ऑप्शन है ए 100वीं, बी 111वीं, सी 112वीं और डी 115वीं। तो जवाब होगा ऑप्शन बी 111वीं। 23 जुलाई 2021 और आज के जो करंट अफेयर्स हैं चलिए उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संतृप्ति दिवस कब बनाया गया है? तो इसके ऑप्शन है ए 20 जुलाई, बी 21 जुलाई, सी 22 जुलाई और डी 23 जुलाई। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए 20 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य के कुनरिया गांव में बालिका पंचायत का सफल आयोजन किया गया है? तो इसके ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात और डी राजस्थान। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा अमराबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसके ऑप्शन है ए राजस्थान, बी गुजरात, सी ओडिशा और डी तेलंगाना। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में राज्यसभा में सदन का उपनेता किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके ऑप्शन है ए मुख्तार अब्बास नकवी, बी पीयूष गोयल, सी नितिन गडकरी और डी धर्मेंद्र प्रधान। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए मुख्तार अब्बास नकवी। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में गुरेज पर्व किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? तो इसके ऑप्शन है ए हिमाचल, बी जम्मू कश्मीर, सी मणिपुर और डी असम। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में स्पार्क्सन ट्रॉफी किसने जीती है? तो इसके ऑप्शन है ए विश्वनाथन आनंद, बी विदित गुजराती, सी पेंटाला हरिकृष्ण और डी निहाल सरीन। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए विश्वनाथन आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? तो इसके ऑप्शन है ए जापान, बी भारत, सी न्यूजीलैंड और डी श्रीलंका। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में पेड्रो कैस्टिलो को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो इसके ऑप्शन है ए ब्राज़ील, बी पुर्तगाल, सी रोम और डी पेरू। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी पेरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिलाओं के लिए किस राज्य की पुलिस ने पिंक प्रोटेक्शन नामक एक महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत की है? तो इसके ऑप्शन है ए राजस्थान, बी गुजरात, सी केरल और डी कर्नाटक। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय विरासत संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसके ऑप्शन है ए नोएडा, बी जयपुर, सी कानपुर और डी नई दिल्ली। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए नोएडा। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में खाड़ी क्षेत्र में भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो इसके ऑप्शन है ए ऑपरेशन मैत्री, बी ऑपरेशन संकल्प, सी ऑपरेशन ऑल आउट और डी ऑपरेशन पराक्रम। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी ऑपरेशन संकल्प। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में के हरि बाबू ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो इसके ऑप्शन है ए मिजोरम, बी कर्नाटक,
सी हरियाणा और डी मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मिजोरम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना शुरू हुई है? तो इसके ऑप्शन है ए मेघालय, बी जम्मू कश्मीर, सी असम और डी ओडिशा। तो जवाब होगा ऑप्शन डी ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में AIFF पुरस्कार 2020-21 में किसे महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो इसके ऑप्शन है ए आशा लता देवी, बी अदिति चौहान, सी बाला देवी और डी मनीषा मलिक। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी बाला देवी। क्वेश्चन है, हाल ही में INS तबर ने किस देश की नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास पूरा किया है? तो ऑप्शन है ए फ्रांस, बी अमेरिका, सी जर्मनी और डी भारत। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए फ्रांस। 24 जुलाई 2021 और आज के जो करंट अफेयर्स बनते हैं, चलिए उनके बारे में जानते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन, हाल ही में किसने 2021 मिस इंडिया USA का ताज जीता है? तो इसके ऑप्शन है ए वैदेही डोंगरे, बी किम कुमारी, सी करीना कोहली और डी प्रियम भार्गवा। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए वैदेही डोंगरे। तो फ्रेंड्स, वैदेही डोंगरे ने अभी हाल ही में मिस इंडिया 2021 USA का ताज जीता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में किस देश ने सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसके ऑप्शन है ए भारत, बी बांग्लादेश, सी भूटान और डी रूस। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी बांग्लादेश। तो बांग्लादेश ने अभी हाल ही में सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली मैंगलेव ट्रेन का अनावरण किया है? तो ऑप्शंस हैं ए जापान, बी जर्मनी, सी रूस और डी चीन। तो फ्रेंड्स, इसका जवाब होगा ऑप्शन डी चीन। तो चीन ने अभी हाल ही में मैंगलेव ट्रेन का अनावरण किया है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खेल पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी का आश्वासन दिया है? तो इसके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी असम और डी बिहार। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने S-500 मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो इसके ऑप्शन है ए इजराइल, बी रूस, सी जर्मनी और डी भारत। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी रूस। तो रूस ने अभी हाल ही में S-500 मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में IOC देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित करेगा? तो ऑप्शन है ए हिमाचल, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश और डी उत्तर प्रदेश। तो आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में एरियल हेनरी ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो इसके ऑप्शन है ए हेती, बी जिम्बाब्वे, सी इंडोनेशिया और डी ऑस्ट्रिया। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए हेती। तो अभी हाल ही में हेती के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है एरियल हेनरी ने। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में जेफ बेजोस ने 20 जुलाई 2021 को अंतरिक्ष की पहली उड़ान भरी है। तो अंतरिक्ष पर ले जाने वाले रॉकेट का क्या नाम था? तो इसके ऑप्शन है ए फैल्कन 9, बी न्यू शेपर्ड रॉकेट, सी कैक्टस 1 और डी स्पेस लॉन्च सिस्टम। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी न्यू शेपर्ड रॉकेट। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में ICC की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गई है? तो इसके ऑप्शन है ए दीप्ति शर्मा, बी स्मृति मंदाना, सी मिताली राज और डी हरमनप्रीत कौर। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी मिताली राज। तो फ्रेंड्स, मिताली राज भारतीय खिलाड़ी बनी हैं वनडे रैंकिंग के शीर्ष पर पहुंचकर। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में विश्व मस्तिष्क दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्रेन डे कब मनाया गया है? तो ऑप्शन है 21 जुलाई, 22 जुलाई, 23 जुलाई या 24 जुलाई। तो जवाब होगा ऑप्शन बी 22 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल रन शुरू किया है? तो इसके ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र और डी उत्तर प्रदेश। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल रन शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस IIT ने ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण MLX विकसित किया है? तो ऑप्शन है ए IIT रोपर, बी IIT दिल्ली,
सी IIT मद्रास और डी IIT जोधपुर। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए IIT रोपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 44 डिजिटल ग्राम केंद्रों का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसके ऑप्शन है ई मेघालय, बी जम्मू कश्मीर, सी असम और डी ओडिशा। तो जवाब होगा ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर। तो अभी हाल ही में 44 डिजिटल ग्राम केंद्रों का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत सरकार ने कब तक स्टैंड अप इंडिया योजना का विस्तार किया है? तो इसके ऑप्शन है 2025, 2026, 2027 या 2028। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए 2025। क्वेश्चन नंबर 15 आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन ने कौन सी नई योजना लॉन्च की है? तो इसके ऑप्शन है ए फास्टर, बी मास्टर, सी कास्टर और डी ब्लास्टर। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए फास्टर। ओके फ्रेंड्स, तो आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा? इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।